एक दिन एक 14 साल का लड़का उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल बंक करेगा और छुपने के लिए वो एक 100 साल से ज़्यादा पुराने खाली बिल्डिंग में चली गया जहाँ की सभी दरवाजे लॉक थे और विंडोज भी बंद थी। उसने पहले इंश्योर किया कि कोई उसे देखे ना, इसलिए वो छत पर चढ़ गया। लेकिन उस वक्त मौसम बहुत ठंड थी, इसलिए उसे छत पर रहना सही नहीं समझा और वह अंदर जाने का उपाय सोचने लगा। और तभी उसने एक चिमनी नोटिस की जो घर के अंदर जा रही थी। उसके लिए वो चिमनी काफ़ी वाइड थी जो कि उसमें उतर सके और शाम तक इंतजार कर सके जब तक कि वो घर वापस ना जा सकता। बदकिस्मती से वो चिमनी में अंदर फंस गया और उस चिमनी में उसकी आखिरी सफ़र बन गई। तो चलिए देखते हैं उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हों में किस तरह से एक छोटे दबे हुए स्पेस में फाइट किया। फ्राइडे 20 दिसंबर 2020 को 14 साल का हार्ली डीले अपने घर से अपनी स्कूल की ओर निकलता है। उस दिन स्कूल का वो आखिरी दिन था। उसके बाद से क्रिसमस की हॉलिडे मिलने वाली थी। हार्ले जिसे ADHD और ऑटिज्म का प्रॉब्लम था, जिससे वो चीज़ों को बार बार भूल जाता था और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती थी। वो अक्सर अपने पेरेंट्स से लड़ाई करता था। 20 दिसंबर की सुबह उसने अपने पेरेंट्स को बहाना देते हुए कहा कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे आज बीमार महसूस हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उसके माँ ने उसे तुरंत स्कूल जाने को कहा। हार्ले ने कपड़े पहने और घर से निकल गया। स्कूल जाते वक्त उसने ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि आज वो स्कूल बंक करेगा। यूजुअली हार्ले बंक मारने के लिए अपने दोस्तों के घर में रहता था, लेकिन इस बार सभी दोस्तों ने उसका स्कूल ज्वाइन किया हुआ था। स्कूल के रास्ते में एक पुराना घर था जो 80s का था। इस जगह से गुजरते गुजरते हार्ले को पता था कि ये घर 2013 से खाली पड़ा है। घर के पास से गुजरते ही उसने सोचा कि यहाँ इंतजार करना बेटर रहेगा जब तक कि स्कूल ख़त्म नहीं होता। कुछ मिनट तक इंटरेस्ट ढूंढने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि घर लॉक था और सभी विंडोज़ बंद थी। उसने समझा कि घर के बाहर इंतजार करना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि कोई उसे नोटिस कर सकता था। हार्ले ने घर के साइड में एक स्केप होल्डिंग और एक मेटल टेलीविज़न एंटीना नोटिस किया। उसने डिसाइड किया कि इनका यूज़ करके छत पर पहुंच जाएगा। घर एक ऊंची 2 मंजिले का था और हार्ले ने सोचा कि ये सेफ रहेगा क्योंकि कोई उसे देख नहीं पाएगा। छत पर पहुंचकर उसने कुछ टाइम वहां बिताया, लेकिन ठंड और हवा की वजह से वहां पूरा दिन बिताना मुश्किल हो गया और उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। छत पर थोड़ा एक्सप्लोर करते करते उसने सेंटर में एक चिमनी नोटिस की जो कम्प्लीटली ओपन थी और एक्सेसिबल थी। कोई विजिबल ऑब्स्टेबल नहीं थे। हार्ले अपनी उम्र के हिसाब से छोटा था, सिर्फ 4 फीट 9 इंच टॉल था, इसलिए उसने सोचा कि चिमनी के थ्रू नीचे उतरना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। चिमनी का ओपनिंग 9 बाई 13 इंच का था, इतना छोटा कि माइक्रोवेव डोर भी बड़ा लगता। उसने इस चिमनी के थ्रू डिसेंट करना स्टार्ट किया। अब पहले एक ग्राफिक देखेंगे, एक पुरानी डिज़ाइन चिमनी का, ताकि समझ सके क्या हुआ। चिमनी सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के थ्रू नीचे जाती थी। बॉटम पर चिमनी एक सेल्फ था जो एक एंगल फ्लू तक ले जाता था जो फायरप्लेस को जोड़ता था। यह घर पुराना था और मल्टीपल रिनोवेशन हुए थे, फायरप्लेस को रिमूव करके ड्राइवर से कवर करने तक। फ्लू बिटवीन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से सील किया गया था। जब हार्ले ने चिमनी में देखा, उसने सोचा कि वो सेल्फ को एक फ्लोर की तरह यूज़ कर सकता है जो फायरप्लेस तक ले जाता होगा और एक एग्जिट तक पहुंचा देगा। धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद उसने फील किया कि शुरू में स्पेस वाइड था, लेकिन हर इंच नीचे उतरने के बाद उसने नोटिस किया कि स्पेस टाइट होता जा रहा है। हार्ले कॉन्फिडेंट था कि वो नीचे बॉटम तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे वो नीचे उतरता गया और कुछ मिनट के बाद फ्लोर तक पहुंच गया। उसने झुक कर देखना चाहा कि फायरप्लेस ओपनिंग है या नहीं, लेकिन वो अपने घुटनों को बेंड नहीं कर पाया। उसने अपने हाथों और पैरों से वॉल को टच करना शुरू किया, लेकिन सब सॉलिड वॉल थी। फिर वो धीरे धीरे पैनिक करने लगा, लेकिन उसने अभी भी होप नहीं छोड़ा था। उसने सोचा कि चिमनी का कोई एग्जिट तो होगा। 10 मिनट के बाद उसने रियलाइज़ किया कि चिमनी डेड एंड थी, मतलब कि वहाँ कोई आगे रास्ता नहीं है और वो ट्रैप हो चुका है। उसके बाद हार्ले ने चिमनी में ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन लिमिटेड स्पेस होने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ इंचेस ही मूव कर पाया। उसके बाद एक्सरूशन और ग्रेविटी ने उसे वापस नीचे पुश कर दिया जहाँ से वो स्टार्ट किया था। इस समय उसके माइंड में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिव हो गए थे और वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बिजी स्ट्रीट के नॉइस ने ड्रॉन हो गई थी। कुछ समय के बाद उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया कि हार्ले स्कूल से वापस नहीं आया है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एज्यूम किया कि वो अपने दोस्तों के घर में रुक गया होगा,
जिसे कि वो अक्सर करता था। जिस दिन हार्ले मिसिंग हुआ उसके बाद से उसके पेरेंट्स एज्यूम कर रहे थे कि वो अपने फ्रेंड्स से घर में होगा, इसलिए उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। 41 घंटे बाद 21 दिसंबर की रात को 11:50 PM पर उसके पेरेंट्स ने पुलिस को रिपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन 4 वीक तक चली बिना किसी एविडेंस के। जनवरी तक ये केस पूरी दुनिया में फैल गई और उसके ऊपर $20,000 का रिवॉर्ड भी स्टैब्लिश किया गया फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन डिलीश डिसअपेरेंस। 13 जनवरी को एक टिप के बाद पुलिस ने हार्ले को रोड पर एक वेकेंट हाउस पर सर्च किया गया, जहां वो CCTV कैमरे पर लास्ट टाइम देखा गया था। घर पुराना था और कोई फोर्स एंट्री नहीं थी, इसलिए पुलिस ने पहले यह घर सर्च नहीं किया था। एंटर करते ही पुलिस ने डीली की जैकेट और आई ग्लासेस जमीन पर गिरा हुआ मिला। हार्ले को जब रियलाइज हुआ कि कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है और कोई इसकी हेल्प नहीं सुन रहा, तो उसने चिमनी के साइड में एक 6 इंच का छेद से उसने अपनी आर्म स्ट्रेच करके छोटे छेद को पुश किया, जिससे उसे होप मिली कि कोई इस घर में विजिट करेगा तो उसे ढूंढ पाएगा। ऐसा लगता है कि कपड़ों को चिमने से बेडरूम लिविंग स्पेस में पुश किया गया था उस छोटे ओपनिंग के थ्रू। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक कैमरा इंसर्ट किया उस चिमने में ताकि इंटीरियर देख सके, लेकिन हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिल पाई। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने 9x13 इंच चिमने में हाथ डालकर एविडेंस चेक किया और डीली का बॉडी हाथ आया। उसके बाद हार्ले की बॉडी को चिमने से खोद कर निकाला। डीली का पोजीशन ऐसा था कि उसका सर रॉक की तरफ और पैर फ्लोर की तरफ थे। घुटने थोड़े मुड़े हुए थे और एल्बोस सर के पास थी। एक हाथ बैग के पास और दूसरा चेस्ट के पास थी। डस्ट और छोटे वेस्ट पार्टिकल उसके बॉडी को कवर कर रही थी जो चिमने के अंदर थी। हार्ले की सफरिंग की ड्यूरेशन एयर और वाटर के बिना अनजान थी, पॉसिबली 1 दिन से लेकर 1 वीक तक। डीली के केस पर कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने काफ़ी डिस्कशन किए हैं, जो ये दावा करते हैं कि डीली खुद से चिमने में नहीं गया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार एक मैरून कोट बेडरूम के डोर पर लटका हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने कोट को फ्लोर से उठाकर कंफर्म किया था। उसके कपड़ों से कलेक्ट किया गया रस्ट कलर डस्ट चिमने के ब्रिक के कलर से मिलता था। ओटावन कंट्री के कॉर्नर ऑफिसर ने बताया कि डीली की डेथ सफोकेशन से हुई थी। उसके बाद कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए और केस क्लोज कर दिया गया। फोर्ट क्लिंटन पुलिस ने उसकी डेथ को एक दुखद घटना कह दिया और रिवार्ड फंड को हार्ले के फनरल एक्सपेंसेस के लिए यूज किया गया।